नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल अभुआ। आज सुनिए शिवराम चक्रवर्ती जी की लिखी कहानी सुबह का सपना। ये एक बांग्ला कहानी है जिसका अनुवाद किया है डॉक्टर शोभा घोष ने। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। रमणीय नववधू घूंघट काढ़कर, सिर झुकाकर, गृह लक्ष्मी बनकर गृह में प्रवेश करती और शीघ्र ही पति को चिकना चमकदार बनाए रखने के लिए स्त्री करना शुरू कर देते। अगर पति मुलायम और दब्बू स्वभाव का और पत्नी लाल गरम कोयले के समान हो तब तो उसका प्रयोग इतना अच्छा होता है जिसका अनुभव बेचारे पति के सिवा कौन कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि शादी के प्रथम वर्ष में पत्नी पति की बातें सुनती है और द्वितीय वर्ष में पति पत्नी की बातें सुनता है और तीसरे वर्ष पास पड़ोस मोहल्ले वाले दोनों की बातें सुनते हैं। बस सुशील का जीवन परम सुख का जीवन है। वो अपने को महान सौभाग्यशाली समझता है। जब पास पड़ोस में किसी दंपत्ति को लड़ते झगड़ते देखता है तो अपनी बातें सोचकर वो गर्व का अनुभव करता है। 10 साल से उन लोगों का जीवन एक ही गति से चलता आ रहा है। यहाँ पर वो किसी दफ्तर में क्लर्क हैं, वेतन कम ही है, फिर भी मीरा ने उसके जीवन में प्रवेश कर सभी की कमियों की पूर्ति कर दी। सुबह 8:30 बजे दफ्तर जाकर शाम को 6:30 बजे घर लौटकर जब वो मीरा का हंसता हुआ कमल जैसा मुख देखता है तो वो दिन भर की थकान भूलकर अपूर्व सुख का अनुभव करता है। मीरा की दोनों आंखें पति का स्वागत करने के लिए प्रेम से पलकें बिछाकर प्रतीक्षा करती रहती है। सुशील को देखते ही प्रेम से भर जाने वाली मीरा उसके हाथ मुंह धोने के लिए पानी, साबुन, तौलिया और उधर उसके मुंह पहुंचते पहुंचते उसे गरम गरम कचौड़ियां और चाय तैयार मिलते। पर उस दिन दफ्तर से लौटकर सुशील ने इसके विपरीत तथा अजीब दृश्य देखा। न हाथ मुंह धोने के लिए पानी है और न तौलिए पहनने के लिए। स्लीपर भी यथास्थान नहीं है। मीरा भी आज हंसती हुई उसके पास नहीं आई और न कचौड़ी की मीठी सुगंध से ही उसका स्वागत हुआ। सुशील ने डरते डरते रसोई में झांक कर देखा तो चूल्हा बुझा हुआ है और एक कोने में मीरा मुंह फुलाकर बैठी हुई है। सुशील ने मीरा का ये रूप कभी नहीं देखा था और न इसकी कल्पना ही की थी। मीरा, क्या हो गया? वहां पर इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो? बहुत ही प्यार से सुशील ने पूछा। अब घर लौटने की याद आई तुम्हें? तमतमाती हुई मीरा बोली। इसका मतलब? उसने कलाई पर नजर डाली, फिर घड़ी को कान के पास ले जाकर सुना। घड़ी तो चल रही है और अभी 6:30 ही बजे हैं। रोज मतलब 10 साल से तो इसी समय पर लौटता हूं। आज से जल्दी घर आना, आदेश के स्वर में मीरा ने कहा। सुशील इसका क्या उत्तर देता, यही सोच रहा था। छुट्टी तो रोज इसी समय होती है, फिर वो जल्दी कैसे लौटेगा? पर नहीं करने की हिम्मत तो उसमें थी ही नहीं। वो खामोश, बिल्कुल खामोश रहा। सवेरे 8:30 बजे तुम निकल जाते हो और ठीक 10 घंटे के बाद तुम घर लौटते हो। मैं एकदम अकेली पड़ी रहती हूँ। मरूं या बचूं, कुछ हो या ना हो, इसकी भी तो तुम्हें कोई चिंता नहीं रहती। तुम सोचोगे भी क्यों? ज़रूरत ही क्या है? तुम्हारे आते ही नौकरानी की तरह हाजिर हो जाती हूँ। मुंह धोने के लिए पानी, तौलिया, पैर के पास स्लीपर और मुंह पहुँचते पहुँचते गर्मा गर्म नाश्ता। बस इसके सिवा तुम्हें क्या ही चाहिए? दिन भर दफ्तर में बैठे बैठे कभी मेरी याद आती है तुम्हें? क्यों नहीं? दिन भर कुर्सी पर बैठे बैठे ब्लॉटिंग पेपर पर केवल तुम्हारी तस्वीर ही तो बनाता रहता हूँ मैं। हाँ, क्यों नहीं? बातें बनाना खूब आता है, पर अब तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते और ना ही मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आने वाली हूँ। दम भरने के लिए मीरा ने 1 मिनट रुकने पर जल्दी से सुशील से कहना प्रारंभ किया। तुम्हें क्या हो गया मीरा? जरा ठंडे दिमाग से मुझसे बात तो करो। बात क्या है जो पागल की तरह आते ही मुझ पर बरस पड़ी? पागल करने में कोई कसर उठा रखी है तुमने? अब मैं सब जान गई हूँ। मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम्हारे लौटने में देर क्यों होती है? तुम समझते हो मुझे कुछ नहीं मालूम है? इधर मैं खिड़की दरवाज़ा बंद करके अकेली रोती रहती हूँ और उधर तुम कॉफ़ी हाउस में मौज उड़ाते हो। ये पागलपन की बातें क्यों कर रही हो मीरा? हाँ, पागल ही तो हूँ। 10 साल हुए शादी को, अब मेरे पास आने की इच्छा क्यों होने लगी? अच्छा, मैं भी तो सुनूं, उस लड़की का नाम क्या है? आजकल शायद उसी के साथ कॉफ़ी हाउस में जमते हो। कौन लड़की? आश्चर्य से सुशील ने पूछा। जैसे बम बम भोलेनाथ, कुछ नहीं मालूम। अरे तुम्हारी वो गुड्डी रानी, असली नाम क्या है यही तो पूछ रही हूँ मैं। पूछती हूँ, अभी तक गुड्डी से खेलने का शौक नहीं गया?
अब सुशील चुपचाप नहीं रह सका, डांट कर बोला, चुप हो जाओ मीरा, क्या पागल की तरह बकवास कर रही हो? आप ऐसे बाहर ना हो। गुड्डी के साथ तो 7-8 बरस सालों से मेरी कोई भेंट ही नहीं हुई है। ठीक ठीक बतलाओ तो तुम्हें क्या हो गया है? मीरा ने धीरे से कहा। नहीं जी, कुछ नहीं, ये बस एकदम भूल जाओ। पास आकर मृदु मधुर मुस्कान को खोलकर मीरा ने कहा। सुशील को जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, न कानों पर। फिर ये रणचंडी का रूप क्यों? ये सब भूल जाऊं, पर क्या? बड़े अच्छे हो, सब कुछ भूल जाओ। ये सब कुछ नहीं है। मैंने आज सवेरे ना बहुत बुरा सपना देखा था कि तुम्हारे साथ मेरी बहुत कसकर लड़ाई हो रही है। सुना है सवेरे का सपना ना हमेशा सच होता है, इसलिए सारा काम छोड़कर सबसे पहले सपने का झंझट खत्म कर लिया। सपना सच हो गया। हंसती हुई मीरा बोली, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता ले आती हूँ। दोस्तों, ये थी बांग्ला कहानी सुबह का सपना, जिसे लिखा था शिवराम चक्रवर्ती ने। इसका अनुवाद किया था डॉक्टर शोभा घोष ने। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर लिखिएगा। और भी कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।